नमस्कार, मैं हूं एसएम अशरफ और आप देख रहे हैं देश समाचार। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, तब जाके एफआईआर फाइल की। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। अब इमेजिन कीजिए गाँव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में। दिल्ली में पैलेट गन विवाद को लेकर आज दिन भर चले हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा का आखिरकार बड़ा अपडेट सामने आ गया है। जिस एफआईआर की मांग को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठे थे, जिस धरने में बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई थी और राहुल गांधी ने साफ कहा था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम यहां से नहीं हटेंगे। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने साहिल लोचौ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई और इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 118 और 125 लगाई गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने अपना धरना खत्म कर दिया। देखिए, जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए, जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई, एक महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। लेकिन अब कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली सवाल अब शुरू होते हैं। पैलेट गन किसने चलाई, किसके आदेश पर चलाई गई, साहिल की आंख को कितना नुकसान हुआ और क्या एफआईआर के बाद इस मामले में किसी आरोपी की पहचान होगी। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकने की कार्रवाई की थी। इसी दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हुआ। कांग्रेस और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पैलेट टैप अम्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया। इस कार्रवाई में कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। इन्हीं घायलों में से एक नाम 19 साल के साहिल लोचौ का है। साहिल का दावा है कि उसे पैलेट के छर्रे लगे, जिनसे शरीर में बड़ी संख्या में पैलेट्स घुस गए और उसकी आंख को भी गंभीर चोट पहुंची। साहिल का कहना है कि सर्जरी के बाद भी उसकी एक आंख की विजन पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। राहुल गांधी ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया। उन्होंने दावा किया कि साहिल के शरीर में 200 से ज्यादा पैलेट्स मिले और आंख के पास भी छर्रे लगे थे। ध्यान रहे, ये आंकड़े और घटना से जुड़े कई आरोप कांग्रेस और साहिल की तरफ से सामने आए हैं। अंतिम जिम्मेदारी और घटना की पूरी फैक्चुअल पिक्चर
जांच से ही स्पष्ट होगी। कांग्रेस के मुताबिक साहिल लोचव ने 14 अगस्त को पुलिस को लिखित कंप्लेंट दी थी, लेकिन कांग्रेस का आरोप था कि कंप्लेंट के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। यहां तक कि शिकायत के बाद भी उन्हें आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नंबर नहीं दिया गया। कांग्रेस के मुताबिक 17 अगस्त को भी फॉलोअप किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह थी कि आज राहुल गांधी साहिल को अपने साथ लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे। राहुल गांधी ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और मामले में कार्रवाई की जानकारी मांगी, लेकिन जब तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, एफआईआर होने तक नहीं हटेंगे। राहुल गांधी का रुख बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि जब तक साहिल की कंप्लेंट पर एफआईआर नहीं होती तब तक वो वहां से नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने इसे सिर्फ एक छात्र का मामला नहीं बल्कि स्टूडेंट्स राइट्स और अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा बताया। उनका सवाल था, अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के दौरान गंभीर चोट लगी है तो उसकी कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों? राहुल गांधी ने यूनियन मिनिस्टर अमित शाह पर भी सवाल उठाए और पूछा कि प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट टेप अम्यूनिशन के इस्तेमाल पर सरकार की तरफ से जवाब क्यों नहीं आया। राहुल गांधी के धरने की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस के कई नेता संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थीं। इसके बाद पुलिस स्टेशन के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी बढ़ गई। माहौल टेंस होने लगा और इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की डिप्लॉयमेंट भी दिखाई दी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी ने इस मामले को नेशनल पॉलिटिकल इश्यू बना दिया। अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, करीब 7-8 घंटे तक चले धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर साहिल लोचाव की शिकायत पर दर्ज की गई, लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, एफआईआर में किसी आरोपी का नाम नहीं है। आरोपी के नाम की जगह अननोन यानी अज्ञात लिखा गया है। इसका मतलब है कि फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह पता लगाना होगा कि घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या पर्सनल कौन था। यानी अब तक राहुल गांधी की पहली मांग पूरी हो गई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की सेक्शन 118 और सेक्शन 125 के तहत एफआईआर दर्ज की है। अब इन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। पुलिस को घटना से जुड़े एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। कौन कौन पर्सनल उस समय मौके पर मौजूद थे, किस फोर्स की डिप्लॉयमेंट थी, किस वेपन या अम्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ, क्या कोई ऑर्डर जारी किया गया था, क्या बॉडी वॉर्न कैमरा, सीसीटीवी या दूसरे वीडियो एविडेंस उपलब्ध हैं। इन सभी सवालों के जवाब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने अपना धरना खत्म कर दिया, यानी सुबह से शुरू हुआ प्रोटेस्ट आखिरकार उस मांग के पूरा होने के बाद खत्म हुआ जिसके लिए राहुल गांधी वहां बैठे थे। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने एफआईआर को जस्टिस की दिशा में पहला कदम बताया। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि एफआईआर दर्ज होना अंतिम मंजिल नहीं है, अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर जिम्मेदार कौन है। यानी राहुल गांधी की पॉलिटिक्स अब एक नए सवाल पर शिफ्ट हो सकती है। एफआईआर तो हो गई, लेकिन एक्शन कब होगा? दिल्ली पुलिस का पक्ष क्या है? दिल्ली पुलिस पहले ये कह चुकी है कि दिल्ली पुलिस की आर्मरी में पैलेट गन्स नहीं हैं।
वहीं इस पूरे जुलाई 20 प्रोटेस्ट से जुड़े मामलों की जांच क्राइम ब्रांच द्वारा किए जाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने यह भी कहा था कि 20 जुलाई की घटनाओं को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब साहिल की कंप्लेंट पर अलग एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का फॉर्मल लीगल प्रोसेस शुरू हो गया है। यानी अब पुलिस को आरोपों की जांच एविडेंस के आधार पर करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी जांच कर रही है। इस मामले को सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी समझना भी सही नहीं होगा। 20 जुलाई की पुलिस एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। इस कमेटी का काम प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और पार्लियामेंट्री फोर्सेस द्वारा अलेज्ड एक्सेसिव या डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स के इस्तेमाल की जांच करना है। इसलिए अब एक तरफ दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी और तीसरी तरफ की एफआईआर, इन तीनों डेवलपमेंट पर देश की नजर रहेगी। राहुल गांधी के धरने को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस मामले में पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी पूरे मामले को देख रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी के धरने को पॉलिटिकल स्टंट और पब्लिसिटी पॉलिटिक्स बताया। यानी बीजेपी का सवाल था, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है तो राहुल गांधी को पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन कांग्रेस का जवाब है, अगर एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी। और आज एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस इस बात को अपनी पॉलिटिकल डिमांड की सफलता के तौर पर पेश कर रही है। अब असली सवाल क्या है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन इससे कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल, साहिल लोचाओ को चोट आखिर किस वेपन या अम्यूनिशन से लगी। दूसरा सवाल, अगर पैलेट टाइप अम्यूनिशन इस्तेमाल हुआ था तो उसे किस फोर्स ने इस्तेमाल किया। तीसरा, क्या उस फोर्स के पास उस समय ऐसी अम्यूनिशन इस्तेमाल करने का ऑथराइजेशन था। चौथा सवाल, किस अधिकारी ने फायरिंग या फोर्स इस्तेमाल करने का आदेश दिया। पांचवा सवाल, क्या सीसीटीवी फुटेज, वीडियोस और मेडिकल एविडेंस से आरोपी की पहचान हो पाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या एफआईआर के बाद किसी व्यक्ति या सिक्योरिटी पर्सनल की अकाउंटेबिलिटी तय होगी। अब आगे क्या होगा? अब मामला प्रोटेस्ट और मेडिकल डेमोन्स्ट्रेशन से निकलकर फॉर्मल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में प्रवेश कर चुका है। पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करना होगा, मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच करनी होगी, साहिल के बयान को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना होगा, घटना के समय मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल की पहचान करनी होगी, और अगर एविडेंस किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ऑफिशियल की तरफ इशारा करता है तो आगे लीगल एक्शन हो सकता है। यानी एफआईआर होना पहला स्टेप है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी असली टेस्ट है। दिल्ली के पायलट गन विवाद में आज का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि साहिल लोचाओ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब नजर होगी इन्वेस्टिगेशन पर। क्या अज्ञात आरोपी की पहचान होगी? क्या किसी पुलिस या सिक्योरिटी पर्सनल की जिम्मेदारी तय होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो देश समाचार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस खबर को शेयर ज़रूर करें। मैं हूं एस एम अशरफ, देखते रहिए देश समाचार, हर खबर सच के साथ। धन्यवाद।